बेवफा। 15 साल की उम्र में घर छोड़ा, इश्क बस इश्क दूसरे शहर जाने के लिए एक भी नहीं, थकी हुई रेलगाड़ी का सफर किया। इश्क बस आज भी याद है वो जून जुलाई के रोज। वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता टिकट ना होने के बायस तेज टिकट चक्कर से बचने के लिए ना मिले, फैसला आप ही कर बर्थ के नीचे छुप जाना। आज भी याद है वो तकलीफ, वो दर्द, टिकट चेकर का पांव जब हाथ के ऊपर आया। जितनी देर वो वहां पर मौजूद रहा, लोगों के टिकट चेक करता रहा, मेरे हाथों की उंगलियां उसके पांव के पंजे तले दबी रहीं। ट्रेन चलती रही, वक्त चलता रहा। 5 घंटे की मुसाफत के बाद, मुसाफत भी ऐसे कि कोई जानवर किसी पिंजरे के अंदर सफर तय करे। अज़ान मगरिब हुई, दीवाना इश्क है, अल्लाह अकबर की सदा आई। दीवाना इश्क है, आसपास बैठे हुए लोगों ने की गली में मर जा खुदा की दी हुई नेमतों से रोजा इफ्तार करना शुरू किया। जो दीवाना इश्क है, आसपास देखना भी गवारा नहीं किया कि कोई इंसान मौजूद है या जानवर। उनके अलावा भी किसी को भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है या नहीं। दीवाना इश्क है, इसी तौर रेलवे स्टेशन से उतर के बेवफा बाहर जाने लगा तो टिकट चक्कर ने पकड़ लिया। यार की गली में मर जा उसे नजर बचाकर भागने लगा इश्क में तो आगे एक घड़ा था, उसमें गिरा। जाना इश्क है, यार की गली में मर जाना जिंदगी ने पल में बा- माशी तौर पर तो माजूर किया ही था, इश्क है, अब जिस्मानी तौर पर भी माजूर कर दिया। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, उसी रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटी सी मार्केट में इश्क है। 1 किलो टमाटर लेकर 5-10 रुपए की उजरत के साथ बेचना शुरू कर दिए। दिल को लगा के लुट जाना इश्क, कभी कोई यहाँ से आता, यतीम कह जाता, कभी कोई वहां से आता, नाकाम नकारा कह जाता, दिल कभी कोई यहाँ से आता, आवारा कह जाता। दिल न जाने जिंदगी की कितनी रातें ऐसी गुजरी जाना इश्क है, जिसमें मुलाकात खाने के साथ नहीं, फाके के साथ हुई। वक्त का पहिया चलता रहा। को लगा के फिर एक वो दौर आया दिल को लगा जिस मार्केट में 1 किलो टमाटर बेचता था, इश्क उसी मार्केट से बना दे जो दीवाना सबसे बड़ी व्यापारी का अवार्ड जीता, दे जो दीवाना सबसे बड़े व्यापारी का खिताब अपने नाम किया। माजूरियां ऐसी होती हैं जो सारी जिंदगी पल में बना इंसान का साथ नहीं छोड़ती। माजूरी तो मुकम्मल हो गई, लेकिन ये जाना जज्बाती माजूरी का नाम ही नहीं लेती थी। मर जा 4 कदम ना चल पाता था। में बना दे जो दीवाना इश्क है, सोचता था ए खुदा, की बार बार कुरान पढ़ता हूँ, बना बार बार तेरा कलाम पढ़ता हूँ, बार बार यही पढ़ता हूँ कि तूने कहा है कि हमने तुझे पेयर्स में बनाया है, हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया है। दिल को लगा मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे बादशाह, जो दीवाना कहाँ है मेरे सफर का हम सफर? पल में बना ये हाथ की माजूरी, मर की माजूरी तो माशी माजूरी खत्म होने से खत्म हो गई है। है, ये जज्बाती माजूरी खत्म नहीं हो। एक मैसेज, में बना एक अनजान आवाज का हेलो करना, दिल को कुछ बात करने के बाद मालूम होना पल कि वहां से गलती से नंबर मिलाया गया है, की गली में लेकिन वो आवाज तो जैसे दिलो दिमाग में सरायत कर चुकी थी। मर जाना इश्क है, ऐसे लगा कि जैसे डूबते शख्स को मर जाना ज़ेरे गर्दाब कोई पुकारे, जैसे डूबते हुए हाथ को कोई अपना सहारा देने की कोशिश करे। में मर जाना इश्क है, बातों का सिलसिला चल निकला, बना दे जो दीवाना गुफ्तगू के कई मरहले तय होते चले गए। इश्क वो मुझे हौसला देती गई, मैं जिंदगी में आगे बढ़ता गया। वो बच्चा जो अपना सफर तय करके इश्क है, 5-10 रुपए की उजरत से में मर अपना सफर तय करके सबसे व्यापारी में बना
बेहतरीन व्यापारी का खिताब ले चुका था, अपनी माशी तंगी दूर कर चुका था, अब अपनी जज्बाती माजूरी भी दूर करने लगा। वो मुझे हौसला देती गई, मैं जिंदगी में आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक कामयाबी, एक के बाद एक कामयाबी, एक के बाद एक कामयाबी। मुझे कोई परेशानी होती, कोई गम होता तो उसका कहका मेरी जिंदगी में रोशनी ले आता। बिलाखिर वो दिन आया, वो सोच आई, वो मकाम आया कि जहां पर मैंने सोचा कि अब तेरे बगैर ये जिंदगी गुजारे हम। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाएं हम। उसके घर वालों से राब्ता किया, मेरे ना कोई आगे था ना पीछे। लुट जाना इश्क है। अपनी बैसाखियों के सहारे उसके घर पहुंचा, उसके बाप के सामने हाथ जोड़ कर बैठ गया। कहा कि लोग आपसे शायद इसका रिश्ता मांगने आएंगे, लोग शायद आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे, मैं आपसे अपनी जिंदगी मांगने आया हूँ। मेरा सब कुछ इसके नाम। ये 30 साल की नहीं, जब 60 साल की भी हो जाएगी ना, मैं इसे इतनी ही मोहब्बत करूंगा। मेरा सब कुछ इसके हवाले, ये मेरी जिंदगी है। उसके बाप ने मुझे सरसरी नजर देखा और कहा कि क्या एक अपाहिज को अपनी बेटी दे दूं, एक माजूर को अपनी बेटी दे दूं? मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त अहबाब क्या कहेंगे कि एक अपाहिज को लड़की दे दी? मैं अपनी बेटी को मार दूंगा, तेरे निकाह में नहीं दूंगा। ये अल्फाज सुनने थे, ऐसे लगा कि जीने की आखिरी उम्मीदें भी छीन रहा हो कोई। ऐसे लगा कि डूबते हुए शख्स की आंखों की आखिरी रोशनी बिनाई भी डूबती चली जा रही हो। घर वापस चला आया, उसको आकर उसके बाप का पैगाम दिया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने बाप की पग अपने पाँव में रख कर तेरे साथ चली आऊं। अगर मेरा बाप इजाजत नहीं देगा तो हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन याद रख के मैं तेरे नाम पे मरूंगी, अगर तेरी ना हुई तो फिर किसी की ना होंगी। सिलसिला चलता रहा। एक मकाम ऐसा आया जहां पर मेरी जज्बाती माजूरी यहां तक बढ़ गई कि मैं उठ ना सकता था। उसी हसीन आवाज वाली लड़की ने मेरे लिए खातून को ढूंढा। जब मैंने मना किया और मैंने कहा कि जब तू मेरे नाम पर बैठ सकती है तो मैं भी तेरे नाम पर बैठ सकता हूँ, रोजे क़यामत एक दूसरे के नाम से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। उसने कहा कि अगर तू चाहता है कि मेरा मरा मुंह न देखे तो चुप करके कबूल है, कबूल है, कबूल है के अल्फाज दुहरा दे। अपनी कसम नहीं बल्कि मुझे मेरी ही जान की कसम दी है। बिलाखिर वो वक्त आया कि एक दोशीज़ा सुर्ख जोड़े में दुल्हन बन के मेरे घर आई। मैंने सब कुछ उसको पहली ही मुलाकात में बता दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि सब कुछ बताने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद जब मैंने उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की, उसने आगे से बस यही कहा कि अब तू किसी और की अमानत है, अब तू किसी और की जागीर है। मेरी जागीर अब तू नहीं, बस तेरा इश्क, तेरी यादें, तेरी मोहब्बत है। मैं अपनी जागीर, अपनी सल्तनत की मलिका हूँ और मलिका का ये शेवा होता है कि वो किसी की सल्तनत पर कब्जा नहीं करती। तू उसकी सल्तनत है, तू उसकी बादशाहत है, तू उसका वो तेरी। मेरे लिए तेरी यादें बहुत, तेरी बातें बहुत, तेरी जिंदगी बहुत, तेरी खुशी बहुत। बस याद रखी कि मैं आज भी तेरी, मैं कल भी तेरी, मैं सदा की तेरी। वो हौसला जो उसने मुझे जिंदगी के किसी मकाम पर दिया था,
जैसे बादशाह आंखों में नजर बंद करते थे लश्कर को। में आहा, पत्थर जुमला कह के मंजर